स्विगी का 11,300 करोड़ का आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ओपन होने जा रहा है। यह एक ऐसा आईपीओ है जिसका इंतजार सभी को था। लोग इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स पर ऐसे टूट पड़े कि इसके अनलिस्टेड शेयर्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो गए। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, क्रिकेटर लाइक राहुल द्रविड़, जहीर खान और कई सारे बिजनेसमैन इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स पहले ही खरीद रखे हैं। पर लोग स्विगी आईपीओ के बारे में इतने एक्साइटेड क्यों है? तो बात ऐसी है, 2021 में मार्केट शेयर के मामले में इनके बड़े भाई जो कि जोमेटो, उनका एक आईपीओ आया था जो कि लिस्ट हुआ था 76 रुपए पर, और उसने उस टाइम पर लिस्टिंग गेन दिया था लगभग 51% का। फिर उसका प्राइस काफी नीचे गया, लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, जोमेटो का शेयर पिछले 3 साल में 3 गुना हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्विगी आईपीओ के बारे में, और मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आखिर स्विगी का बिजनेस क्या है, स्विगी कैसे वर्क करती है, स्विगी का कंपैरिजन जोमेटो के साथ भी बताऊंगा मैं, और मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना चाहिए। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। स्विगी का आईपीओ जो भी 6 नवंबर से ओपन होने जा रहा है, उसका प्राइस बैंड रखा गया है 371 रुपए से 390 रुपए पर शेयर के बीच में। अब मैं बताता हूं आखिर स्विगी काम क्या करती है। तो स्विगी के ऐप में आप जाएंगे तो वहां आपको फूड डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, डाइन आउट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में आपको रिजर्वेशन करवाना है तो स्विगी ऐप से आप कर सकते हो। आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है। इंस्टामार्ट जो कि इनका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवरी करने का काम करता है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म आपको एक ही ऐप में मिलते हैं जिसका नाम है स्विगी। ये सारी चीज सुनकर आपको लग रहा होगा ये बिजनेस तो पूरा जोमेटो जैसा है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोमेटो और स्विगी के बीच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी फंडामेंटल डिफरेंस की वजह से स्विगी जोमेटो से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है? अब मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विगी का एक ही सुपर ऐप है जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स उनके रखते हैं और सारी सर्विसेज एक ही ऐप में देते हैं। और अगर हम जोमेटो का देखें तो जोमेटो के 2 अलग अलग ऐप, एक है जोमेटो ऐप जहां पे फूड डिलीवरी होता है, और दूसरा है ब्लिंकिट जिस पर आपको क्विक कॉमर्स के लिए जाना पड़ता है। मतलब 2 चीजों के लिए 2 अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भारत के लोगों की साइकोलॉजी देखें तो उन्हें सब काम के लिए अलग अलग ऐप चाहिए। लेकिन चाइना में क्या होता है, सुपर ऐप बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताता हूँ स्विगी और जोमेटो का मार्केट शेयर। स्विगी का मार्केट शेयर जो कि 2018 में था 60% और जोमेटो का मार्केट शेयर था 40%। और अगर हम 2024 में देखें तो जोमेटो का मार्केट शेयर है 55% से भी ज्यादा, और स्विगी का देखें सिर्फ 45% रह गया है। मतलब डे बाय डे स्विगी का मार्केट शेयर कम होते जा रहा है जोमेटो के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करूं तो वो ग्रो कर रही है लगभग 17 से 18% हर साल। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें बहुत ही ज्यादा डिमांड है। भले ही स्विगी जोमेटो से पीछे है, लेकिन डे बाय डे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब अगर रेवेन्यू की बात करें जो कि 2022 में 6,120 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2024 में 11,634 करोड़ हो गया है। मतलब कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ देखें तो हर साल 37% का हो रहा है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसका लॉस। 2022 में इसका लॉस था 3,629 करोड़, जो कि बढ़कर 2023 में 4,180 करोड़ हो गया है। 2024 में कम हुआ है, जो कि 2,350 करोड़ रह गया है। लेकिन इस कंपनी की टोटल मार्केट कैप इस आईपीओ के हिसाब से बनती है लगभग 87,000 करोड़। लेकिन इसका कॉम्पिटिटर जोमेटो को देखें, उसका मार्केट कैप है लगभग 2,20,000 करोड़। मतलब अगर स्विगी से कंपेयर करें तो 2.5 गुना। अब मैं बात करता हूं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्विगी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 36% के रेट से बढ़कर 11,247 करोड़ हो गया है, और इसका जो लॉस है वो सिर्फ 2,350 करोड़ रह गया है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और लॉस घटा है। दूसरा अगर स्ट्रेंथ देखें, ये जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में और जिस सेक्टर में वर्क करती है वो बहुत डिमांडिंग सेक्टर है, और डे बाय डे उसमें डेफिनेटली ग्रो देखने को मिलेगी, और इसका रेवेन्यू भी डे बाय डे बढ़ेगा ही। तो अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव की। वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी बहुत महंगी लग रही है जिस रेट में ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये जो इशू साइज है 11,300 करोड़, इसमें से लगभग 6,800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग सेल करके ये वाला पैसा अपने जेब में रखेंगे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी आज भी लॉस मेकिंग है। कंपनी का लॉस आज है 2,350 करोड़ के लगभग। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले ये देखेगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग, और वो भी इतना ज्यादा लॉस। चौथा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का जीएमपी। कंपनी का जीएमपी अभी सिर्फ चल रहा है 5%, जो कि बहुत कम होता है। अब मैं बात करता हूँ फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है। जो भी इतने बड़े बड़े आईपीओ है, जैसे कि पेटीएम हुआ, LIC हुआ, हुंडई हुआ, सबकी सब फेल हुए हैं। तो सेम कैटेगरी में मेरे हिसाब से स्विगी भी जाने वाला है। अब रही बात लॉन्ग टर्म पर्पज से, तो जैसे कि हमने जोमेटो में देखा था, कंपनी को लिस्टिंग गेन हुआ था लगभग 51%, लेकिन उसके बाद कंपनी लॉस मेकिंग थी, तो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाते ही गया। लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिट आई, तब उसका शेयर प्राइस बढ़ा। तो एक बार आईपीओ लिस्ट होने के बाद अगर हमें कुछ भी डिप दिखता है इसमें, तो हम उसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू डे बाई डे बढ़ेगा ही। ऐसी ही फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।